Nahida Akhtar, Chief Project Officer, National Fish Farm Manesville, for her lecture. Please, ma'am. Dr. Chasti, Head Division of Aquaculture, Assistant Professor Dr. Mansoor Ahmed Akhtar, all participants, Assalamu alaikum. मैं चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नेशनल फिश सीड फार्म की यहाँ पे हूँ इंचार्ज। तो मेरा यहाँ एक ये है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगी कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा, कि कितनी मेहनत की ये प्राइवेट सेक्टर को लाने में, कि लोग प्राइवेट सेक्टर में वेंचर किए। तो 2005 तक हम सिर्फ कैप्चर फिशरीज़ पे बेस्ड थे, ज़्यादा उतना नहीं था इसमें, मतलब उतने एनकरेजमेंट लोगों में नहीं थी, ना ही हम उसमें अभी आए थे। 2005 से हमने वेंचर किया कि लोग भी इसमें काम करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइवलीहुड जनरेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना खुद से ही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहेंगे। फिशरीज़ वो एक सेक्टर है जिसमें ये चांसेस एक बंदे को मिलते हैं। जो एजुकेटेड यूथ है इनको ज़्यादा इसमें फिनेंशियल इनपुट नहीं चाहिए होता है, लाइक चाहिए तो होता है मगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्या है कि सब्सिडी हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। पहले हमें ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम होती थी इनिशियली, फिर KKY स्कीम थी, फिर उसके बाद हमारी और बहुत सारी स्कीम्स आ गई। लास्टली हमारी जो PMMSY की स्कीम आ गई, ये 5 साल के लिए आ गई। तो इसमें क्या है कि हमारी जो चाहे फिशरमैन के लिए जो हमारे इन वाटर बॉडीज़ के साथ मुश्तमिल है, जो फिशरीज़ उससे अपना रोज़गार हासिल करते हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत सारे फ़ायदे आ चुके हैं इसमें PMSSY में, कि वो कैसे अपना लाइवलीहुड एनहांस कर सकते हैं। तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो स्कीम्स का पैटर्न रखा है, इसमें 40% जो है वो ओपन मेरिट कैंडिडेट को, और 60% दिया है SC ST एंड वुमेन कैटेगरी को सब्सिडी। मतलब उस अमाउंट को फ्री ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं, मतलब वो रिटर्न भी नहीं करना है, वो गवर्नमेंट दे रही है एक बंदे को खुद को अपलिफ्ट करने के लिए। उसको सिर्फ आपको कितना परसेंट चाहिए, जैसे स्कीम है 10 लाख की, 10 लाख में आपको क्या चाहिए, 10 लाख में आपको 40% अपना शेयर डालना है ओपन मेरिट कैंडिडेट को, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं हो और जिसको लाइक वुमेन्स नहीं होंगे वहाँ पे, उनको कोई एलिजिबिलिटी का कोई इशू होगा, अदरवाइज वो ले सकते हैं 60%। वुमेन्स है SC ST उसमें 60% है, और जो ओपन मेरिट कैंडिडेट है उसको 40% गवर्नमेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ 40% पैसा आपका, अगर 10 लाख की हम स्कीम स्लैब करेंगे, ऐसे ही 20 लाख का है, ऐसे ही 30 लाख। अब हमारी डिफरेंट स्कीम्स है, ये आप शिफ्ट करें मंसूर साहब। इसमें स्कीम्स डिफरेंट बहुत सारी आ गई PMSSY में। इसमें क्या है कि हमारा मोटिव है कि हम हेल्दी सीड, हेल्दी फिश, इकोनॉमिकली हम अपलिफ्ट हो जाए, हमारा जो स्टेट है UT है ये अपलिफ्ट हो जाए, इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। अभी अच्छे से एक्सप्लोर हमने नहीं किया है अपने जो हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। इन ए वे कि मतलब कोई कहेगा कि मेरे पास जी लैंड नहीं है, ये भी है ना कंस्ट्रेंट, मेरे पास लैंड नहीं। कोई कह रहा है जी मेरे पास लैंड है, पानी नहीं। अब इसमें क्या है कि जो इंटरवेंशन हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब ऐसा है कि हर जगह पे पानी नहीं है, डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है वाटर। तो इसके लिए क्या किया कि इसमें आप कर सकते हैं कि हमारी स्कीम्स ऐसी है जिसमें ज़्यादा पानी की अब ज़रूरत नहीं, वो टोटली फुल्ली साइंटिफिक है। मतलब उसमें जो सुपर इंटेंसिव टाइप स्कीम्स है, जैसे हम रास की बात करेंगे, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, वो क्या है, वही पानी रिसर्कुलेट हो जाएगा बार बार वही हम यूज करेंगे, मगर उसमें क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, मैकेनिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, तीनों ट्रीटमेंट्स रहेंगे उसमें। वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही उसमें प्रॉफिट है। उसमें
ऐसी स्कीम है लाइक दूसरी रास के 3 वेराइटीज है आपके पास। एक है बिग स्ट्रक्चर पे, ये डिपेंड करता है कि लाइक अगर 50 lakhs का है तो दैट मीन्स लार्ज रास, अगर 25 ऐसे ऐसे करके उसका ब्रेकअप करके है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिनफिश हैचरीज। फिनफिश हैचरीज में भी आपका क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाया हुआ 1 यूनिट का कॉस्ट आपका 25 लाख बनेगा। ये कि क्यों हम एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई बिजनेस खड़ा करें, क्यों ना हम ग्रुप 2-4 लाइक जरूरी नहीं है अपने ही घर से कजन्स का मतलब ग्रुप बनाएंगे, कहीं से भी स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग में, इनिशियली वो कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास अब बैंक्स को भी इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस हैं कि आप हमारे इन जो बेरोजगार नौजवान तबका है इनको अपलिफ्ट करने के लिए आप फिनांस करें ताकि ये खुद को रोजगार इनका जनरेट हो जाए और भी ये अपने साथ 10 लोगों को चला पाए। यही मैं बात कर रही हूँ जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिनफिश हैचरी है, इसमें 25 लाख का यूनिट है। 25 लाख में आपको 60% गवर्नमेंट देगी अपना खर्चा। अगर आपके पास ये पैसा है आप उठ सकते, नहीं है बैंक से रब्ता कर फिशरीज दे देता है। स्टार्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें हमारे इस सेक्टर से। यही वजह है कि इसमें मॉडिफिकेशंस इन स्कीम्स में आ गई। ऐसी ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सीड रेयरिंग कार्प फार्म्स। इसके लिए भी आपको कितना ही चाहिए, 7 लाख रुपया चाहिए। 7 लाख में आपको गवर्नमेंट 60% दे रही है, कैटेगरी वालों को, ओपन मेरिट वालों को 40% दे रही है। अपना यूनिट अच्छे से खड़ा कर सकता है। आजकल क्या है कि फिशरी सेक्टर बहुत ब्लूमिंग है हमारा। जो अभी मैं ये कहूँगी कि ग्लोबल लेवल पे आपने भी सुना होगा, अभी वर्ल्ड फिशरीज डे पे हमारा यूटी का ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 में हमारा फिशरीज आ गया ट्राउट में। क्यों हम ट्राउट पे ही हम रहे अब, क्योंकि अब जब मॉडिफिकेशन स्कीम्स में आ गई हम कार्प में भी जा सकते हैं। कार्प की बहुत सारी वेराइटीज है। तिलापिया है, अभी जो सर भी कह रहे थे, मनोज साहब कह रहे थे कि तिलापिया है वो वैरायटी। इसका क्या है, ब्रीडिंग 6 मंथ्स के बाद ही ब्रीड होती है। आप इसको, हमारा जो अब यहाँ का टेम्परेचर हमारे 3-4 महीने तो बहुत डाउन रहता है, उसमें तो वो नहीं मतलब ग्रोथ वगैरह सर्वाइव भी नहीं करेगी। हमारा जो ग्रोइंग पीरियड रहेगा वो 6 ही महीने का हम रखेंगे। उसमें अगर हम इसमें सब चीज़ों में ज़्यादा क्या ज़रूरत है, मेहनत की, हार्ड वर्क करेंगे तो 6 ही महीने में हम अपना हार्वेस्ट निकाल सकते हैं। अब हार्वेस्ट में भी क्या है, बेसिकली मैंने आज दूसरी एक ये लाई थी, स्कीम्स भी आपको होना चाहिए जहन में। मैंने आज दूसरी प्रेजेंटेशन लाई थी, पता नहीं अल्लाह का ही बेहतर था क्या था, उसमें कुछ होगा कुछ सही, तो मैंने उसमें लाया था कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आप कैसे अपना प्रोडक्ट हार्वेस्ट करेंगे, उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे और फिर उसको वैल्यू एडिशन कैसे देंगे। जैसे इन्होंने अभी बोला तो वो जिंगा लाला था, कितनी वेराइटीज इन्होंने की, 250 में फिर इन्होंने देखा। ऐसे हम अपनी फिश का, यहाँ पे हमारी ट्राउट है, उसकी कितनी सारी वेराइटीज बन सकती हैं अगर हम इस ट्रेनिंग का फायदा लें। कि हमारी ये ट्रेनिंग्स होती है, मेरा दिल पिछली बार भी मुझे यहाँ बुलाया गया ट्रेनिंग कोर्स में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्योंकि हमें मोटिवेट करना है आप लोगों के कि आप आ जाए इस सेक्टर में और अपना रोजगार हासिल करिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका फ्रूटफुल रिजल्ट हो। ये ऐसी हवा में ना, मेरा दिल ये मतलब मैं ये दिल से बोल रही हूँ कि मतलब ये कोई बात नहीं है कि मतलब मैं ऐसे इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, हाँ मैं दिल से, मेरा दिल कह रहा है कि अगर हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं 25 लोगों को, कम से कम 15 लोग इससे इमीडिएटली फ़ायदा उठाने चाहिए। वो इतने मोटिवेट होने चाहिए कि हम करें, अपना प्रोडक्ट इसमें से निकालें, हम अपना लाइवलीहुड जनरेट करें, हमारे साथ एक चेन बनेगी। आप जैसे एक प्रोड्यूस निकालेंगे, पहले आप अगर हैचरी की बात करेंगे, हैचरी में आपको तरह तरह के काम है। आपको ब्रीडिंग अगर करवानी है फिश की, उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, फिर उसकी मैनेजमेंट होगी, उसमें कितने सारे लोग होंगे। फिर आप जब आपका प्रोड्यूस रेयरिंग के लिए चला जाएगा, आप सीड को भी बेच सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं फार्मर्स जिनके पास सीड चाहिए होगा, आप सीड भी बेच सकते हैं। पहले आपको उधर ही अपना हासिल हो जाएगा पैसा। सेकंड, फिर आप रेयर कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, जो आपको फिश है उसको मार्केट करेंगे आप।
थर्ड थिंग, आपको ब्रूडर्स रेडी हो जाएंगे, नेक्स्ट साइकिल आपका चालू रहेगा। अब जब मार्केट कर रहे हैं, मार्केट को आपके पास सरप्लस स्टॉक जो होगा उसको क्या करेंगे आप, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट उसमें क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू बराबर रहे, जैसे न्यूट्रिशन है उसका, उसकी कोई उसमें कमी ना हो, उसको कैसे हम करेंगे, उसमें अलग अलग तरह के ये है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए भी गवर्नमेंट हमारे फंड देती है, फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे फंड्स आते हैं, और फिशरीज के लिए भी प्रोसेसिंग आते हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन्स आ रही है फिशरीज में, हमारे यहाँ यूटी में आई है, इस बार भी आई हुई, कुछ रेफ्रिजरेटेड वैन्स आई है, उसमें भी आप ये अपना ये ले सकते हैं यूनिट। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें एक एक दो दो यूनिट्स आए हुए हैं। आप अपने यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो बंदा हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है उससे रब्ता करके एप्लीकेशन दे के आप अपना उनको ये वो आपको दे सकते हैं उसमें। उस ऐसे ही हमारी जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बायोफ्लॉक सिस्टम्स, न्यू बायोफ्लॉक्स में क्या है कि इसमें भी वही जैसे रास की तरह है, इसमें फिश का एक्सक्रीटा ही एज ए फूड यूज होता है। फिश से जो एक्सक्रीटा निकल, मगर वो कैसे निकलता है, वो भी साइंटिफिक वे में ही इस बायोफ्लॉक को चलाते हैं। इसमें क्या है कि ये 14 लाख का यूनिट है, 100 टैंक्स का आप छोटे से छोटा यूनिट बना सकते हैं। उसमें आपको 100 टैंक्स का यूनिट बन गया, 14 लाख का टोटल इसका ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको स्कीम का फायदा उठा के आप अपना यूनिट खड़ा कर सकते हैं। आप इसमें तिलापिया कैंडिडेट स्पीशीज है, मतलब जो इसमें ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसको आप इसमें कल्चर कर सकते हैं। उसको 3-4 महीने में ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है, तो उसको आप लेके मतलब अपना मार्केट, यहाँ पे हमारी मार्केटिंग अच्छी है, अगर यहाँ नहीं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब फिशरीज का आजकल इतना रुझान बढ़ गया है, इतना ज़्यादा लोगों में ये आ चुका है ये चीज़, लाइक चिकन मटन, मतलब हेल्थ वाइज भी अगर हम बात करेंगे उस चीज़ को बढ़ावा नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं देते हैं। इसका कितना हेल्थ वाइज भी फायदा है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए फिशरीज जितना आप इस सेक्टर में आओगे, आपका प्रोड्यूस जो निकलेगा वो कभी वेस्ट नहीं होगा, उसका वैल्यू हमेशा बरकरार है, बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है। जब हम 2005 की बात करेंगे, हमारे पास कहीं 10, 20, 30 ऐसे ऐसे करके प्राइवेट सेक्टर में यूनिट्स थे, जबकि आज हम बात कर रहे हैं हमारे सिर्फ ट्राउट के ही यूनिट्स है 580, सिर्फ ट्राउट के। कार्प के हैं 720। मीन्स कि अगर हम कहेंगे और इस साल 200 आए हैं ट्राउट के, साथ साथ कितने हो गए, 1400 लोगों ने लिया है। 1400 लोगों का मान लो हर एक फैमिली मिनिमम 4 लोगों पे बेस्ड है, तो 4 लोगों को 14 से इंटू करें तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि कैसे इनको जनरेट हम करवाते हैं लाइवलीहुड। उन 1400 घरों में फिर कितने लोग इन्वॉल्व है, जैसे इसका प्रोड्यूस निकल रहा है, इसमें एक वैन भी इस्तेमाल होती है, उसका ड्राइवर भी, वो भी तो लाइवलीहुड हो रही है ना उसकी जनरेट। मतलब आप जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप जब वैल्यू ऐड करेंगे, लाइक आप फिश कियोस्क्स हमारे पास आती है, स्कीम में है, वो एक आप मोबाइल वो वैन टाइप है, 10 लाख का यूनिट है। आप उसमें जैसे ये स्टॉल्स है, फूड ये है ना, वेंडर्स अपना, उन्होंने उनका भी यही है कि उनको भी वो स्कीम्स के तहत है, हम क्या उसको रिप्लेस करके फिश का कर सकते हैं। फिश के अपने सो मेनी ये प्रोडक्ट्स है, फिश फिंगर्स है, फिश कटलेट है, कितने सारे। आप अपने प्रोडक्ट को ही नया नाम दे के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए उसको बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि हम ज़्यादा, अब जो फिशरीज ग्रेजुएट्स है, हमारा क्या है कि हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता है, हमने पढ़ी होती है फिशरीज पढ़ के फिर उसको अप्लाई करना ऑन ग्राउंड, या कहीं ट्रेनिंग्स ऐसी हासिल की है उसको प्रैक्टिकली देखना। जैसे कि हमारे अब हमने अभी देखा बंदा हमारे पास बाहर गुजरात से आ गया अपना क्या बोलने के लिए सक्सेस, क्योंकि उसने मेहनत की है, तब जाके वो यहाँ पे आके बोला कहाँ से उसने स्टार्ट किया है, कितने लोअर लेवल से वो कितना अपलिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है।
उनके सर पे तो सींग लगे नहीं है, बिल्कुल हम में से ही एक है। मगर ये है कि मेहनत, हार्ड वर्क जितना हम करेंगे उतना बेहतर रहता है। हार्ड वर्क हर एक चीज में, जैसे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जहाँ पे भी आप हार्ड वर्क करेंगे वहाँ सक्सेस जरूर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी भी फेलियर होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज में मेहनत की जरूरत है। ऐसे आप अपने यूनिट्स खोल सकते। लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंट, लेकिन आजकल का जॉब इतना इजी भी नहीं करना है। अब क्या है कि जब आप ये जॉब सीकर से जॉब गिवर्स बनोगे, मतलब आप नौकरियां ढूंढोगे नहीं, लोगों को नौकरियां दोगे। आपसे बढ़ के कौन हो सकता है? तो आप लोगों को अपने आप को एनकरेज करना है कि हमें आना है इस सेक्टर में। अगर हमने आज ये ट्रेनिंग ली, हमें इसका फायदा उठाना है। ऐसा नहीं है कि हमने सर्टिफिकेट हासिल की बस इतना हो गया, इस पे कंक्लूड हो जाएगा। नहीं, अपने में जज्बा प्रोड्यूस करना है। जज्बा ऐसा होना चाहिए कि आज ही जाके आप सोचेंगे कि किन 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 लाइंस पे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ग्रुप्स में करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, पैसा है नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे बैंक से रब्ता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आपके लिए हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक में है, तैनात है हमारी एक्सटेंशन बैंक। जहाँ पे भी आपको मदद की ज़रूरत है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा स्टाफ आपके राब्ते में रहेगा। बस सिर्फ है कि आपको आगे बढ़ना है। ये हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट का मैंडेट ही है कि लोगों को हेल्प करनी इन ए वे कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ऐसे ट्राउट रेसवेज, हमारे पहले ट्राउट रेसवेज पे ही होता था, लेकिन अब क्या है, रास है ट्राउट में, अब है बड़ी बड़ी हैचरीज है। आप में से किसी ने देखी होगी हमारी मिल है मानसबल में, तो वो आपने देखी, उसी पे वो सारे JNK का प्लस यूटी जो लद्दाख है उसका डिमांड, जो भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का वो केटर करती है। तो हमें एट टाइम्स बहुत ज्यादा लोड होता है डिपार्टमेंट को कि कितने सारे लोगों को फीड दें। तो अब लोग आ गए हैं फीड में, फीड प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे, लाइक फीड को आप जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको देके आपका रोजगार हासिल हो सकता है। बहुत सारे हैं ऑर्नामेंटल फिश, जो हमारे रियरिंग यूनिट्स आप खोल सकते हैं, ब्रीडिंग यूनिट्स खोल सकते हैं, सब में गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे, इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें फाइनेंस करें, जितना आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है, उसका काम शुरू हो गया, हाफ वे में जैसे बेसिक काम हो गया तो उतना पैसा आता है। मतलब आपको कहीं दर दर नहीं भटकना है पैसे के लिए, सीधे ही राब्ता करना है डिपार्टमेंट से। जो स्कीम में, जिस स्कीम में आपका आया होगा पैसा, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, वो आपको मिलता है, कहीं पैसा रुकता नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आने की आपकी ही ये है कि आपको ही दिलचस्पी दिखानी है, आपको आना है इस सेक्टर में। तो ऐसे ही हमारा है ये लार्ज रास, मैंने बोला आप अभी इसका व्यू ले सकते हैं किस टाइप का होता है। हमारे यहाँ पे एक बंदे ने खैबर में यहाँ पे खोला है, खैबर करके, गांधरबल में है कोई, वहां से गांधरबल से है कोई, आपने देखा हुआ है K2 प्रोडक्शन है। हाँ, तो वो प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब उसमें टनेज में दिन में ही वो प्रोड्यूस करेगा। सोचो फिर वो सोचता कि मेरा मार्केट का क्या बनेगा। पहले ही उसने सारा वर्कआउट किया है कि वो कैसे, उसमें 100 एम्प्लॉयज अभी है उसकी 100 एम्प्लॉयज। फिर जब वो बढ़ाएगा उसका और भी उसमें बहुत सारा ये होगा। 100 एम्प्लॉयज उसको पहला इनिशियली उसको लगाने हैं, हाँ 100 एम्प्लॉयज उसको लगाने हैं। I'm also representing Khyber. आप भी हैं खैबर से? Production head. देखिए मेरी बात को पक्का आप इन्होंने की, आपको मत लगेगा मैं वैसे ही बोल रही है। तो सामने है बंदा आपका कि ये एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को। तो जब इतना इनका काम बढ़ेगा तो वहां से और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी प्रोड्यूस करेंगे इनको देखना है ना, इसमें मार्केटिंग भी, इनमें इसको वैल्यू एडिशन भी देखना है। ऐसे हमारा वहाँ पे बारामूला में एक बंदा आया है, वो हाजनी का वो वगैरह एक ग्रुप है, वो साथ करते थे, उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो भी आ गए अब इस सेक्टर में, उन्होंने भी बहुत बड़ा खोला है। दूसरा पुलवामा में भी 2-3 रास यूनिट्स अभी इसी साल खुल गए लार्जर स्केल पे, अभी मीडियम रास। अभी हमारा यहाँ पे कश्मीर ट्राउट से एक ये काम कर रहे हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट ने उनको खोल के दिया। उसमें सब्सिडी गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, वो सिलेक्ट हो गया, लाइव ट्राउट बेचता है वो बंदा। वो 2-3 ये लड़के जुड़ गए हैं आपस में, उन्होंने एक नटीपोरा में एक आउटलेट खोला है, दूसरा रहनावारी में खोला है।
वो आराम से अपना बिजनेस करते हैं। शायद में भी उन्होंने कोई ट्रेनिंग में यहाँ आए भी होंगे, है ना। हर चीज़ में ज़रूरी है। मीडियम रास के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, यूनिट कॉस्ट कितना है, 20 lakhs। जनरल में 88 देगा और इसमें देगा 12 लाख गवर्नमेंट। तो आपको लीज पे भी लैंड ले सकते हैं अगर किसी के पास लैंड का इशू है। डीपीआर सबमिट करना है, डीपीआर देके देखो इसका प्रोडक्शन कितना है, 4 टन। अब ट्राउट का 600-700 से बिकता है तो टन इसके हिसाब से इसको मल्टीपल करें तो कितना आपका आउटपुट होगा। तो नेक्स्ट है फिर उसके बाद आपको ऑलरेडी ऑर्नामेंटल फिश का आप यूनिट खोल सकते हैं। 8 लाख आपको ये है यूनिट कॉस्ट। ये सबसे छोटा है जो इनिशियली अगर बंदा स्टार्ट करना चाहेगा, लाइक जिसके पास ज्यादा फिनेंशियली जो साउंड नहीं होगा, लाइक उसके पास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। 8 लाख से देखो 3-20 पहले गवर्नमेंट दे रहा है। अगर मैं कहूंगी उस बंदे के पास ना वो कैटेगरी वाला है ना ही उसके पास वुमेन कैंडिडेट है, ओपन मेरिट कैंडिडेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कैटेगरी वाले की कर रहे हो तो 5 लाख गवर्नमेंट करीबन दे रहा है। 5 लाख फिर कुछ कितना ही अपना डालना है वो अपना जनरेट कर सकते हो। और आजकल ऑर्नामेंट की ज्यादा ये है डिमांड मार्केट में, चाहे वो किस किस्म का भी ऑर्नामेंट हो, लाइव हो या वो वाले। अब देखो ये कितना ये है इसका वैल्यू ऑफ मार्केट में। ऐसे आप यूनिट्स खोल सकते हैं या ऑर्नामेंटल फिश मतलब कोल्ड ऑर्नामेंटल फिशरीज का यूनिट खोल सकते हैं, यही वाला। फिर उसके बाद ब्रीडिंग यूनिट्स भी आप इसके खोल सकते हो। ब्रीड करवाओगे तो फिर बच्चे आप लोगों को दोगे तो उसमें आपका फायदा अच्छा खासा आ जाएगा। वो तो बहुत कम टाइम के लिए ही ब्रीडिंग सीजन चालू रहता है और बहुत ही जल्दी इनके ये प्रोड्यूस निकलते हैं। दूसरा है फिर रिक्रिएशनल फिशरीज, इसमें भी आप अपने यूनिट्स खोल सकते हैं। तीसरा है ये फिश फीड मिल्स, जो मैंने अभी आपको बोला कि मिल्स में अभी लोग आ रहे हैं। फीड कैसे बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, फिर उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कितने मतलब फिश के माउथ के साइज के हिसाब से पैलेट साइज बनता है। तो ये मिल्स भी आप इनमें भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिर कंस्ट्रक्शन फिश कियोस्क, जो मैंने बोला आपको, आप वो बना सकते हैं। लाइक अपने यूनिट्स कैसे खड़े मोबाइल वेन्स थ्रू, लाइक आप अपना वो जो प्रोड्यूस है वो आप भेज सकते हैं। फिर जैसे मत्स्य सेवा केंद्र, जैसे बैंक के केंद्रास होते हैं, हेल्पिंग हैंड, ए सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, उसमें आप अपना वो यूनिट्स खोल सकते हैं, लोगों को असिस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको गवर्नमेंट फिनांस कर रही है तो यूनिट्स खोलने के लिए ये है कि मतलब अब दूसरी स्कीम इसी साल लॉन्च हो गई। ये था हमारा PMSRAT, HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इस साल से शुरू होगी। ये भी अब 5 साल के लिए चलेगी। इसमें अब क्या है कि 50%, चाहे वो ओपन मेरिट कैटेगरी हो या कोई कैटेगरी से बंदा हो, ओपन मेरिट से बंदा है उसको भी 50% गवर्नमेंट शेयर देगी उसके यूनिट कॉस्ट का, और जो किसी भी तरह के लोग हैं उनको 50% गवर्नमेंट शेयर देती है। लाइक 50 लाख का अगर यूनिट है, 25 लाख गवर्नमेंट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बूस्ट करने के लिए कि लोग आ जाए प्राइवेट सेक्टर में। इससे क्या है कि इकोनॉमी भी हमारी डेवलप हो जाएगी, न्यूट्रिशनल फूड भी मिलेगा, चीप एंड बेस्ट भी लोगों को मिलता है। सबसे चीपेस्ट फॉर्म और सबसे बेस्ट कौन सा है, फिश ही है ना, और इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें वैसी मेहनत नहीं है जैसे हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, उसमें कितने पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, कितनी बार करना पड़ता है, हमें मेहनत कितनी करते हैं। इसमें उतनी मेहनत नहीं है, इसमें सिर्फ वॉच एंड वार्ड आपका अच्छा होना चाहिए। और फीडिंग मैनेजमेंट, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग मैनेजमेंट में आपको इतना ध्यान देना है, जैसे हमारा ग्रोइंग सीजन होता है, समर में बहुत ज़्यादा फिश एक्टिव रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंसान की भी वही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो उससे क्या है फीड ज़्यादा यूज़ होता है, मसल भी उसका वैसे ही बनता है। तो विंटर में वो नहीं खाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस वजह से उसकी डाइजेशन अच्छे से नहीं होती। तो इसलिए हमारे 2-4 महीने जो है उसमें ध्यान में रखने हैं कि इनमें हमें पिकअप करना है ग्रोथ। जब आप इस वेंचर में आ जाएंगे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा प्रोड्यूस कितना जल्दी किस चीज़ से बढ़ेगा, ग्रोथ कैसी इसकी बढ़ेगी। वो चीज़ है कि जब आप इसमें आएंगे तब जाके आपको और ट्रेनिंग्स मिलेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या आएंगी और कैसे आप अपना फीडिंग शेड्यूल कर सकते हैं।
अब हमारा यही है लास्ट में भी मुद्दा एंड मकसद कि आप इस सेक्टर में आ जाए, फिशरी सेक्टर में आ जाए, वेंचर करें, आप मोटिवेट करें खुद को, विल पावर अपना शो करें कि आप आ सकते हैं इस सेक्टर में, अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं और भी 10 लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट।